हाय गाइस, वेलकम टू माय मम्मा चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मम्मा के चैनल में। और ये रही मेरी मम्मा। मम्मा को समझ नहीं आ रहा था आज मम्मा व्लॉग क्या बनाए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ, मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज व्लॉग में क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। क्या दिखाऊं आपको घर घर में। तो अन्नू को आज हम बात कर रहे थे, तो फिर अन्नू ने खुद ही कैमरा लिया और खुद ही स्टार्ट कर दिया। और देखो मैंने टूटा हुआ चश्मा पहना है। ये मैं सर दर्द के लिए मेरा चश्मा, ये मैं खुद ही टूट गया था चश्मा। मैं बैठ गई थी यहाँ पैर से। हमारी नानी और वो रही दीदी। मेरी दीदी आज आज हाथ दिख रहा है। हाय करो दीदी। दीदी हाय करो। हाय करो दीदी हाय। अभी हम चारों ही है घर में। हाय। तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम व्लॉग में क्या दिखाए, व्लॉग क्या स्टार्ट करें। मैं मम्मी से यही बोल रही थी। वैसे तो आज बहुत सारे काम करे। आज हमने हॉस्पिटल गई थी इशू को लेके, उसका दांत का दिखाने के लिए। तो आज एक्सरे हो गया है, और जहाँ उसका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसके दांत में डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे होगा वो रूट कनाल वाला कुछ होगा। तो उसकी भी उन्होंने मार्च की डेट दे दी। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यही होता है कि आपको डेट दे देते हैं बस। और फिर उन्होंने कहा 4-5 आपका चक्कर लगेगा, मतलब कि वीक में अब जैसे लगे। वो तो हमने कभी कराया नहीं, फर्स्ट टाइम हमने कराया है ये। तो अब मार्च की डेट दे दी, मतलब पूरे फरवरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, डेट कुछ नहीं मिलेगी, मार्च की डेट दे दी। और वही हमको इतना टेंशन हो रहा कि हम मैं सोची जितनी जल्दी इसका दांत का हो जाए। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आपको पता है काम होते हैं, पर धीरे धीरे होते हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे इसलिए होते हैं क्योंकि फिर हमें यहाँ से फिर मार्च के बाद शिफ्ट करना है। तो फिर मार्च के बाद फिर अब मैं वहाँ से इतनी दूर से कैसे आऊँगी मालवीय नगर हॉस्पिटल। वही दिमाग उस चीज़ टेंशन से मेरा दिमाग सर में इतना दर्द हो रहा था। फिर देखते हैं, हमने कहा ईशू ने कहा मम्मी देखते हैं क्या करते हैं मॉर्निंग में कल। और आज ईशू ने स्कूटी चलाना भी सीखी है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मुझे मिली थी 1-2 दिन पहले एसडीएम कोर्ट के पास। कुछ पेपर वेपर जमा कराने गई थी। फिर उससे ऐसी बातचीत करते करते स्कूटी चलाने की बात हो रही थी। जब मुझे बोल रही थी मम्मी की ना तुम दीदी स्कूटी चला रहे हो, तो मैंने कहा हाँ मैं तो चला रही हूँ। फिर मैंने कहा ईशू को सिखाना है स्कूटी। और 1-2 स्कूटी वाले से बात भी करी, जो होती है क्लास होती है जो गाड़ी वाड़ी चलाना सिखाते हैं। फिर उन्होंने मांगी 1 हफ्ते सिखाएंगे, 3500 रुपये फ़ीस मांगी। तो फिर ईशू ने कहा मम्मी इतना महंगा जा रहा है, तो मैं खुद से ही चलाना सीख लूँगी पापा की स्कूटी। तो फिर वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि दीदी मैं सिखा दूँगी ईशिका को। और क्योंकि इसकी स्कूटी हल्की थी और नई थी, हमारी थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा सा भारी भी है ना, भारी भी है। अब ये तो मुझे आइडिया नहीं कि कौन सी स्कूटी हल्की होती कौन सी भारी होती है। तो उसकी स्कूटी थोड़ी न्यू भी थी, चलाने में थोड़ी कंफर्टेबल भी थी। ये थोड़ी मैंने चला ली थी उसने ये अपने हिसाब से ली है। हाँ तो हाँ ये फिर उनका सोनू का ये स्कूटी है, हाँ। तो इसलिए भारी है। हाँ मैंने तो चला ली है स्कूटी, क्योंकि मैंने उनके साथ चलाई है स्कूटी, बैठी हूँ। तो हमने क्या करा हाँ कि अब तो तुझे सीखना ही पड़ेगा चलाना, क्योंकि बच्चे को स्कूल छोड़ना था और थक जाती इतनी दूर से आना जाना। फिर हमने बोला कि तू गिर पड़, तू 2-3 चक्कर लगा ले। हम खड़े रहे, लगाए। फिर बोलने लगे हाँ अब तो मैं चला ही लूंगी। अगर मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी, अगर बीच में कोई बात होगी, मैं स्कूटी वहीं खड़ी करके पैदल चले जाऊंगा। हाँ लेकिन चली गई है चला के। हाँ पहले दिन यही दिमाग में आया था। हिम्मत कर लिया और चलाया, और हाँ ले जाती भी है ले आती भी है। हाँ बस उतना ही, बस स्कूल हाँ तक जाना और आना। हाँ। बाहर वो ट्रैफिक में नहीं चला हाँ सकते। मतलब कि मेन रोड जो बिल्कुल ट्रैफिक वाली रोड होती है, यहाँ भी गाड़ियाँ चलती रहती है, क्योंकि मेट्रो की वजह से इतना काम हो रहा है और इतना रोड टूटा हुआ है कि बहुत चलाना मुश्किल है। पर हिम्मत करके मैंने चला ही ली। आपको पता है बीच में मैंने व्लॉग डाला था, गिर भी गए थे हम लोग, फिसल गए थे जब चोट लग गई थी अन्नू की, कान में चोट मेरी भी लग गई थी। और तो गिरी भी थी, पर गिर के ही कहते ना सीखते। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि जब तक तुम गिरोगे नहीं तो तुम सीखोगे कैसे। वो चीज़ मैंने उनकी याद करी, तो फिर से खड़ी हुई, फिर से स्कूटी चलाई। और कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, कल ठीक करवा ली थी मैंने स्कूटी। तो फिर ईशू को उसने मुझे बोला मैं सिखाऊंगी दीदी, 4 से 5 बजे का समय होता है, मैं फ्री होती मैं सिखा दूंगी। तो आज वो लेके गई थी और ईशू ने खूब अच्छे से चलाया, है ना ईशू।
अब आराम भी मिल जाएगा ना तुझे फिर हाँ, ये छोड़ने मेन है कि वो भी सीख जाएगी ना। में हाँ जाएगी और फिर वो टाइम में इसको छोड़ देगी, थोड़ा लाएगी सा स्कूल से। जैसे बाहर रोड में भी चलाना सीख जाएगी। जब हम यहाँ ही जाते कितना पैदल चलना पड़ता है, कहीं भी जाए, अभी यहाँ पे जाए चाहे कहीं और भी जाए, तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो उतनी हेल्प करी उसने कि फिर मेरे कम से कम वहाँ मुझे फीस तो देनी नहीं पड़ेगी। उसने कहा जब दीदी मेरी स्कूटी है तो मैं सिखा दूँगी। मैंने कहा चलो, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ ही जाता है। मतलब रास्ते बंद नहीं होते हमारे लिए, हम टेंशन करते हैं तो धीरे धीरे रास्ते हमारे वो खुलते रहते हैं। मतलब किसी न किसी से हमारे को हेल्प मिल जाती है कि चलो हम सिखा दें। मुझे मतलब लगा कि चलो, वैसे बहुत अच्छी है वो। जब भी उसको कोई काम बोलो ना, वो स्टार्ट मतलब बोलती दीदी मैं हूँ, कुछ भी बोल दो, किसी वक्त भी उसको बुला लो, आ जाती है वो। तो आज सीख के आई। ईशू कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बताओ अपना एक्सपीरियंस। को तो बहुत मजा आया। ईशू अच्छा था, मजा आया चलाने मजा आया ना? मतलब बैलेंस तो हो गया है, बस थोड़ा ब्रेक का है। हाँ वो एक दो बार ही मजा। हाँ दीदी खेल गई थी ना। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं हाँ, ना, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अनु कॉन्फिडेंट होता है उनको कि मैं ठान लिया कोई चीज तो हाँ मैं तो पहाड़ी एक लेडीज ने, बुढ़िया ने पहले स्कूटी सीखा, उसका बेटा ने सिखाया, यूट्यूब में देखा। फिर उसके बाद में उसने बाइक सीखा, तो उसको देखे तो मैंने बोला हाँ यार सब कुछ कर सकते हैं, इंसान को हिम्मत होने चाहिए, हौसला होना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ। हौसला, वही मम्मी कह रही कि हिम्मत रखो, हौसला रखो। और मम्मा भी तो सीख गई, मम्मा भी तो आपकी बेटी है। हाँ मम्मा मेरी बेटी और मेरी बेटी की बेटी आप, है ना। तो वही जब हिम्मत देने वाले बड़े हो ना साथ में, तो इंसान अपने आप बहुत कोशिश करता कि सीखना ज़रूरी है ना। तो वही फिर आज का दिन पूरा हमारा यही रहा। और मम्मी ने तो खाना दोपहर में इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनाई थी आलू गोभी की, और वो रखी भी है। बस अब रोटी बनानी है। दाल भी बनाई थी मम्मी ने, तो बस रोटी बनाने जाऊंगी। चावल खाने तो चावल भी पड़ेंगे। मैं तो सोच रही रोटी खाऊंगी, आलू गोभी की सब्जी अच्छी लग रही थी। हाँ, तो हम सब रोटी खाएंगे। सब्जी मम्मी ने बना रखी थी, है ना। अन्नू को पसंद आई थी सब्जी आज की। अन्नू ने कहा था मुझे पार्टी जैसे आलू गोभी की सब्जी चाहिए। में खा लेंगे। ठीक है। क्या कह रहे हो? अन्नू ने कहा था मुझे ना वो वाली गोभी की सब्जी खानी है, आलू गोभी की पार्टी वाली सब्जी जो बनती है, तीखी वाली, चटपटी। बाबू मिर्ची कम डालिए, फिर आप रोगे मिर्ची डालिए। नानी मम्मी ने खूब अच्छे से गोभी फ्राई करा, आलू फ्राई करके इतना अच्छा बनाया। उसमें मैंने उस दिन मिर्ची वाली खाई थी तो मेरे को टेस्टी लगी थी। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं ऐसा बनाऊंगी तो फिर मैं बहुत अच्छी बनाई थी पूरा। मतलब हाँ, मिर्च खानी है। इतना डिब्बा भर के है ना, पूरी डाल देना। अरे बाप रे, खा तो लोगे और खाओगे नहीं, पानी पियोगे, पेट में जलन हो जाएगी। हाँ नहीं, आलू का अचार बनाते हैं उसमें मैंने मिर्ची डालती हूँ। इतनी बोतल डाल देना वो कम। अब अन्नू का ये फरमाइश है कि आलू का जैसा अचार बनाया ना तो तिल वाला, तो अब उसमें पत्ता गोभी डालना। हाँ वो बसंता बनाती है ना। हाँ वो ही खानी है। हाँ जो बसंता बनाती है, इसकी मामी बसंता, वो पत्ता गोभी डाल के बनाती है, उसको वो वाली खानी थी। कल फ्राइडे मार्केट जाएंगे। हाँ कल है ना फ्राइडे मार्केट। हाँ मम्मी कल तो चलेंगे पक्का सब्जी लेने। इस बार हम नहीं करेंगे ना, आलस कर लेते हैं। हाँ सब्जी लेने हम नहीं गए क्योंकि बीच में से लाना पड़ता है, बीच में क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सही मिल जाती है ना सब्जी, इकट्ठे ले आओ। अब आलस इसलिए आता है कि फिर हम सोचते हम क्या निकले, फिर हम घर में ही बैठे रहते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करके अपना कमरे में बैठे रहते, टीवी देखना। देखो बच्चे अपना वर्क का काम, स्कूल का काम अन्नू कर लेती है, मम्मी अपना कुछ काम करना कर लेती, ईशू अपना काम कर लेती, फिर मैं भी बैठी रहती, इसलिए हमारा मन नहीं करता, निकलते ही नहीं बाहर हम लोग। हम 4 जने हैं बस। 4 जने स्ट्रॉन्ग महिलाएं बैठी हैं, सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर बड़ी सबसे बड़ी। हम 4 महिलाएं बैठे हुए यहाँ पे। क्या करें, हम महिला नहीं है, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला होता है। हम आप गर्ल्स हो, वुमेन पावर है हम लोग का, है हम लोग वुमेन पावर। अच्छा गर्ल्स, अच्छा मैं वुमेन नहीं हूँ तो क्या हूँ फिर, मैं गर्ल हूँ। ओके गर्ल पावर। और देखो नानी मम्मी मेरे कैसे बांधती है कपड़ा है। मैं ऐसा बांधते हैं, लेकिन काम करते समय बांधते हुए मुझे ठंड लगती है ना, फिर मैं ऐसा बांधती हूँ, मुझे सही लगता है। टोपी पहनने से क्या होता है कि बाल ही खींच जाती, खुजली बच जाती है। हम तो टोपी पहन लेते हैं। हाँ मैं टोपी इसलिए नहीं पहनती, मैं तो टोपी भी नहीं पहनती, मैं तो स्कूल तक बस टोपी पहन के जाती हूँ। आपको तो गर्मी लगती है। मैं क्लास में जाके टोपी उतार के बैग में डाल देती हूँ। अभी हम स्कूटी में नहीं जाते, पैदल जा रहे थे तो मम्मी गर्मी लग रही, टोपी उतार दूं, टोपी पे उतार देती थी रास्ते में। अब ऐसा ना, सुबह से इतना पढ़ने लग गया
तो फिर उसकी वजह से ना सर में दर्द रहता है, ठंडी लग जाती है बाबू फिर। मेरे को नहीं लगती, मेरे को तो गर्मी लगती है स्कूटी में भी। हाँ तो मम्मा इतने उस टाइम सारे गर्मी कपड़े लगती है, पहनाती अगर हैं। गर्मी लगती बोल के पसीना आ जाएगा, आप सब कुछ फेंक दोगे ना, उतार लोगे टोपी वोपी स्वेटर, फिर ठंड लग जाती है फिर। अब यही तो मौसम है जिसमें इंसान बीमार हो जाता है। मौसम चेंज पसीना हो ना रहा है, है। मैं सुबह टॉप पहन के नहीं जाऊंगी। बस आप अभी थोड़ा धूप आ रही है, अगले महीने से तो गर्मी शुरू हो जाएगी। होली तक तो पंखे चलने लग जाते हैं लोगों को, सारी गर्मी होली के पड़ने बाद लग जाती है। तुरंत एसी चलाने लग जाते हैं, एसी चालू हो जाती है। तो हमने आज के ब्लॉग में कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, अपनी बातें शेयर करी जो हम करते हैं बातें। तो वही हम बोलेंगे, भाई हमारे चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, करिए और शेयर शेयर करिए। Like. हाँ, और हमारे ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हो, कैसी रेसिपी देखना चाहते हो, मम्मी के हाथ की रेसिपी देखना चाहते हो कि मेरे हाथ की रेसिपी देखना चाहते या हो। दीदी के हाथ की। कमेंट जरूर करना। हाँ, दीदी ईशू भी बनाती है कुछ ना कुछ, तो उसके हाथ की रेसिपी देखना चाहते या हो, मेरे किसकी? हाथ की। अन्नू के हाथ की। हम चारों में से किसी की भी हाथ की रेसिपी देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। अन्नू बोलती गैस मैं ऑन करूंगी नानी, ये मैंने नहीं 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 करे मैं करती हूँ। अच्छा चाय बनाऊंगी तो बोलेगी नानी चीनी में डाल लूं प्लीज प्लीज, चाय पत्ती में डाल लूं छोटे में नानी, शौक please, होता है please। बच्चों को। हाँ। ईशू भी ऐसी करती थी जब छोटी थी, पता है ना। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो डालो। अब फिर जब बड़े होते हैं ना, जब आदत बोलेंगे हाँ अच्छा मम्मी बनाना है बनाना, ये छोटे में सबका हाल यही होता है। हम भी छोटे थे ना, तो हम भी यही सब होता ही है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कुछ ना कुछ बनाने का होता है मैं तो खुद से खाना भी डाल लेती हूँ। आजकल तो अपने को खाना ले हाँ, एक आज भी थोड़ा सा डाल के लाई थी, कह रही मम्मी आप खा रहे हो तो मैं डाल देती हूँ। तो चलिए हम बातें कम करते हैं, अपना व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे हमारी बातों से। कहेंगे बातें बातें दिखाइए, कुछ तो दिखाया नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट व्लॉग में कोई अच्छी रेसिपी के साथ आएंगे, कोई अच्छे चीज़ के साथ आएंगे जो आपको कुछ मोटिवेशन भी दे। और देखो अन्नू को बासी में आने लग गई, कोई रेसिपी ऐसे शेयर करेंगे जो आप सीख सके, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम कहेंगे, हमारा व्लॉग वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर and subscribe. Bye bye. बाय बाय।